अब देखिए, सर्वनाम के जो भेद हैं मैंने आपको नाम बता दिए हैं। अब इन भेदों की परिभाषा मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले की ओर किया जाता है, ठीक है ना। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले की ओर किया जाता है और उनके संबंध में कुछ कहा जाता है, वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब आप सभी जानते हैं संस्कृत में पुरुष जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष में यह, वह, वे, वो आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, और उत्तम पुरुष में हम, हमारा, हमें आता है, या मैं, मेरा, हमारा। तो इसी प्रकार से हिंदी में जो पुरुष होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़े अलग होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में वे शब्द आते हैं, उनकी तरफ इशारा होता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें, ये शब्द, ये सारे शब्द जो हैं उत्तम पुरुष में होते हैं। फिर है दूसरा, जैसे उत्तम पुरुष में मैं मेरे लिए बात कर रही हूँ, हमारे लिए बात कर रही हूँ। फिर है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आते हैं तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि हम हमारे सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो वो होता है मध्यम पुरुष। फिर तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष यानी वह, उसका, उसकी, उनकी, वे सब। तो ये सब जो होते हैं वो अन्य पुरुष होता है, यानी मैं किसी और अदर व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ, दूसरे किसी और के लिए बात कर रही हूँ। फिर दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम वहाँ प्रयोग में होता है जहाँ कर्ता के लिए अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद शब्द का प्रयोग होता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए, कर्ता यानी जो स्वयं एक व्यक्ति, जैसे मैं जो शब्द का प्रयोग मेरे लिए करूँगी, जैसे मैं, खुद, अपना, अपने, मेरा, तो मैं अपने लिए जो शब्दों का प्रयोग करूँगी वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने उदाहरण दिया है आपको, मैं अपने आप मंदिर जाऊँगा, मैं अपने आप चलकर चला जाऊँगा, या मैं स्वयं ही मंदिर जाऊँगा। इस तरह से मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, तो उन उदाहरण को आप देखें अच्छे से, ठीक है। तो ये है आपके निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जब किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा यह पुस्तक है, तो ये निश्चित है। मैंने कहा यह पुस्तक है, तो वो निश्चित है। मैंने कहा वह आज आ रहा है, तो आज, जो आज शब्द का प्रयोग हुआ है वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो कल शब्द जो है वो भी एक निश्चय है कि कल जाऊंगा, अनिश्चय कुछ नहीं, अनिश्चित कुछ नहीं, निश्चित है कि मैं कल जाऊंगा। तो ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ फल दे दो, ठीक है। फिर मैंने कहा किसी ने कहा, तो इस तरह से, और जैसे कोई, कुछ, कहा, किसी, ये जो शब्द हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कहा कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध जब दूसरे सर्वनाम से होता है तो वो कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने लिखा, उदाहरण दिया आपको, जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पर जो और सो, ये दोनों शब्द आपस में इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे वाक्य को जोड़ रहे हैं। करेगा, भरेगा, इन दोनों को आपस में जो और सो जोड़ रहे हैं, तो ये कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण मैंने आपको ये भी दिया है, वह उसकी बहन है, ठीक है। तो वह और उसकी, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं और आपस में एक पूरे वाक्य को जोड़ रहे हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है, अब देखिए, जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, कैसे, कौन। अब मैंने उदाहरण भी दिए हैं, कौन आ रहा है, तुम कब जाओगे, तो ये जो वाक्य मैंने बोले हैं इनमें प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम।